ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 17वां अध्याय और श्लोक संख्या या 17वां। ओके, तो हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से राजा परीक्षित जो है बैल की स्थिति से बड़े परेशान थे। उस दुष्ट को, कलयुग को, जो उनको मारने का प्रयास कर रहा था, उसको ललकार चुके थे और बैल से पूछ रहे थे कि तुम्हारी ये हालत आखिर हुई कैसी, ये मुझे बताओ, तुम्हें इस हालत में किसने ला दिया, तुम 3 पैर के कैसे रह गए। अब जो है बैल धर्म के रूप में, या धर्म जो है बैल के रूप में बोलना शुरू करता है। तो क्या बोलता है, सुनते हैं। धर्म उवाच एतत् वा पाण्डवेयानां युक्तम् आर्त अभयं वच येषां गुणगणैः कृष्णः दोत्य आद्यो भगवान कृता। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वह पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया था। अब देखिए, एक बैल बोल रहा है, आप खुद सोच सकते हैं बैल कैसी बात, कैसी डीप बात बोल दी। हमारी पहचान वास्तव में भक्तों के माध्यम से होती है। जब हम भक्तों के रेफरेंस से जाने जाते हैं, जैसे कोई बहुत अच्छा भक्त है, हम बोलते हैं ये उस भक्त की मम्मी है, ये उस भक्त के पापा हैं, ये उस भक्त के बेटे हैं। अगर कोई अच्छा भक्त हो और उसके रेफरेंस से हमें जाना जाए तो ये बहुत ही अच्छी सौभाग्य की बात है वास्तव में। तो परीक्षित महाराज को यहाँ पांडवों के रेफरेंस से जाना जा रहा है, जो कि महान भक्त थे। यानी कि बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल पांडव वंशीय हैं, बिल्कुल जैसे पांडव थे भगवान के एकदम सरेंडर्ड भक्त, वैसे ही आप हो। वो पांडव ऐसे थे कि भगवान उनके दूत भी बन गए, उनके सारथी भी बन गए। ऐसे ही पांडवों के तुम पुत्र हो और इसीलिए तुम इतने शुद्ध वचन बोल रहे हो। इसीलिए बैल की धर्म की रक्षा के लिए इतने उतारू हो। आगे बोलते हैं, न वयम क्लेशा बीजानी यतस्यु पुरुषा ऋषभ पुरुषम तम विजानीमः वाक्या भेदा विमोहिता। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है। अब आप सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रसंग चल रहा है। अगर ये 2-3 श्लोक आप सुनेंगे तो हमें हमारी पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। क्यों? इस श्लोक को आप साधारणतः पढ़ोगे तो आप पढ़ के निकल जाओगे, आप रियलाइज नहीं करोगे इस श्लोक में क्या छुपा हुआ है। धर्मराज बैल के रूप में कहते हैं कि ये पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना बड़ा कठिन है कि हमें किसने कष्ट पहुंचाया, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग रीजन दे रहे हैं कि हम क्यों दुखी हैं। वास्तव में हमसे कोई पूछे अगर, भैया क्यों दुखी हो, उसकी वजह से एक वो है ना, ये वो जो है ना, हमेशा मेरे जीवन में कांटा बन के आग खड़ा हो गया है। हाँ, वो कांटा कभी सास है, कभी बहू है, कभी पड़ोसी है, कभी कोई व्यक्ति जिससे हमें ईर्ष्या है हमारे हृदय में। किसी के सामने, सबके सामने तो नहीं निकालते, क्योंकि हमने कुछ ऐसी सीआईडी फैला रखी है चारों तरफ कि लोग डरते हैं पता चल जाएगा फिर क्या होगा। छुप छुपा के कोई व्यक्ति तो हम देखते हैं कि कोई तो उसको अपना संगी मिल ही जाता है ऐसी बातें करने के लिए। तो जब पूछा जाता है कि हाँ, कोई पूछे क्या माता जी क्यों इतने दुखी हो, क्या बताऊं मैं, यहाँ पर तो ऐसा है, यहाँ पर तो ऐसा है, चालू हो जाते हैं। लेकिन ये देखिए, बैल जिसके 3 पैर तोड़ दिए गए और सामने वो व्यक्ति खड़ा है जो मार रहा है, फिर भी बैल का आंसर आएगा ही नहीं कि हमारे दुखों का कारण ये व्यक्ति है जो सामने खड़ा है, ये कलयुग जो हमें मार रहा है। देखिए बैल क्या आंसर देता है कि पता नहीं, हमारे दुखों का हमें ठीक से सोचना पड़ेगा इस बारे में। यानी कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमें थॉटफुल हो जाना चाहिए, इंट्रोस्पेक्टिव हो जाना चाहिए कि वाकई में दुख क्यों है। प्रहलाद महाराज का तो ये कथन है, एक कथन ये भी है, जैसे बैल कई कई कथनों से कंफ्यूज है, एक्चुअली में कंफ्यूज नहीं है, वो परीक्षित महाराज को एक मैसेज दे रहे हैं कि जीवन में दुख वास्तव में आता क्यों है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, बड़ा ही सनसनीखेज जब मैंने पहली बार पढ़ा था ये भागवतम में तो मैं भी सोच में पड़ गया था। प्रहलाद महाराज कहते हैं, जिस भी क्षण हम सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं उसी क्षण से हमारे जीवन में दुख स्टार्ट हो जाता है। अब ये बात अगर आप संसार के लोगों को बता दो तो बताइए क्या हो जाए उसके बाद, क्योंकि हम हर वक्त सुख के लिए प्रयास करते हैं।
कोई भगवान की शुद्ध सेवा या भक्तों की शुद्ध सेवा के लिए प्रयास नहीं करता है। हम कोई भी प्रयास करते हैं तो अपने सुख के लिए ही करते हैं। यहाँ तक कि हम कई बार गुरु या वैष्णव की सेवा भी करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि इससे हमारा क्या लाभ हो जाएगा। हमारा घर कई बार पवित्र हो जाएगा, मेरे पाप कट जाएंगे, मेरा ऐसा हो जाएगा। वास्तव में इसको शुद्ध सेवा का भाव नहीं कहते हैं। आप ध्यान रखिए, हमने कथा सुनाई थी जिसमें कि गोपियों से बोला जाता है कि तुम अपने पैर की धूली दे दो तो कृष्ण के माथे में लगाएंगे तो वो बुखार से दूर हो जाएंगे। ऐसी लीला भगवान रचते हैं, नारद मुनि के थ्रू बुलवाते हैं, और गोपियां अपने पैर की धूल दे देती हैं बिना ये सोचे हुए कि उनकी पैर की धूल यदि भगवान के सर पे लगा दी जाएगी तो उन्हें कौन से नरक में जाना पड़ेगा। यानी कि सेवा में अपना हेतु नहीं होता। हम अक्सर सेवाएं इसलिए करते हैं मेरा ये लाभ हो जाए। जैसे अक्सर हम लोग खाने पे पूरे साल को किसी को बुलाएंगे नहीं, लेकिन श्राद्धों में सबको बुलाने लग जाएंगे आइए मेरे घर में आइए, खाना खाइए, प्रसाद पाइए। पूरे साल तो सेवा नहीं करी हमने, कुछ ना कुछ लाभ हो जाए, घर में पैर पड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए। वास्तव में वैष्णव की सेवा इसलिए नहीं करी जाती है, उनकी प्रसन्नता के लिए की जाती है। वास्तव में ये भाव तो बड़ा मुश्किल है लेके आना। निस्वार्थ है, इसको वाकई में इसको निस्वार्थ करते हैं। तो यहाँ पर बैल जो है बता ही नहीं पा रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, लेकिन हम अपने जीवन में हर चीज़ का उत्तरदायित्व तो किसी और को मानते हैं, बिना ये सोचे समझे कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है या तो भगवान की डायरेक्ट प्लानिंग होती है या हमारे ही कर्मों का फल होता है। दोनों ही केसेस में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बल्कि कई बार हमारे जीवन में अगर बहुत उथल पुथल हो रही हो तो मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कई बार। इसका मतलब भगवान कुछ तो सोच रहे हैं तभी तो इतनी उथल पुथल हो रही है। अगर कुछ ही ना हो रहा हो तो क्या उथल पुथल हो रही है, भगवान सोच ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब। हाँ, तो इसका मतलब या तो हमारे कर्मों का फल है या भगवान की कुछ प्लानिंग है। दोनों ही स्थिति में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे लिए हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है तो उसका जिम्मेदार ये है, ये है, ये है, ये है। तो बैल जो है धर्मराज क्या क्या कारण बताते हैं, सुनते हैं। तो कौन कौन से भिन्न मतों से जो है बैल डायरेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे। तो पहला बोलते हैं केचित विकल्प वसना आहु आत्मनम आत्मना दैवं अन्य अपरे कर्मा स्वभावम अपरे प्रभु। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। यानी कि अगर मनुष्य स्वयं ही उत्तरदायी तो है तो मैं क्या बोलूं कि ये जो मुझे कलयुग मार रहा है, क्या ये उत्तरदायित्व कैसे हो सकता है। एक मत तो ये है, और वाकई में ये मत तो हम सुनते ही हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए हम ही उत्तरदायित्व हैं। जब मैं ही उत्तरदायित्व हूं तो कोई कैसे मुझे कैसे मार सकता है, बताइए। जब बैल एक डायरेक्टली जो सामने से मार रहा है, 3 टांगे तोड़ चुका है, ऐसा क्या हम सोच सकते हैं नहीं ये उत्तरदायी तो नहीं है, मेरी पैर तोड़ चुका है, नहीं नहीं मेरे कर्म है प्रभु, मेरे कर्म है। हाँ, दिस इज धर्मराज। हाँ, इसे ऐसा बनना पड़ेगा मैं। तो कहते हैं एक मत तो ये है। अन्य लोग क्या कहते हैं, अन्य लोग कहते हैं कि देवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये क्या करें, लक खराब, बैड लक खराब है तो क्या करें कि लक खराब है, हम क्या करें। कुछ नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, कुछ पंडित जी को दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। तो वो कहते हैं कि हमारे एक्चुअली में जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी तो वो देवी शक्ति हैं। तो ये आदमी तो जिम्मेदार नहीं हुआ ना जो सामने से मार रहा है, ये तो देवी देवता जिम्मेदार हुए। उनको खुश करना पड़ेगा, किसी पंडित जी को खिलाना पड़ेगा, कोई यज्ञ करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों का ऐसा मत है। हाँ, तो भी हायर पावर से रिस्पॉन्सिबल हैं। इसका मतलब जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, हाँ, हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, जो भी है, ये जिम्मेदार नहीं है, कोई दैवीय शक्तियाँ जिम्मेदार है। कुछ लोग, अब तो ये दूसरा मत हो गया। फिर कहते हैं कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है, कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। कहावत है ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे, तो फिर ये कैसे, फिर ये कैसे जिम्मेदार हो गया। और जो निपट भौतिकतावादी हैं, एक मत वो भी है। वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। वो कहते हैं सब कुछ एक्शन एंड रिएक्शन है। मिट्टी है, उसमें थोड़ा पानी पड़ता है, उसमें एक जीवात्मा पैदा हो जाती है, कहीं से कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है तो ब्लास्ट होता है बूम करके, और उस ब्लास्ट से सुंदर तितली निकल आती है, सुंदर कबूतर निकल आते हैं, सुंदर झरने बन जाते हैं, और ये पृथ्वी बन जाती है। और इस प्रकार से प्रकृति कुछ करती रहती है। लेकिन उससे पूछते हैं प्रभु जी ये कैसे प्रकृति करती होगी ना, समझ रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, साइंस इज रिसर्च, डूइंग रिसर्च ऑन दिस। हम बहुत जल्दी इसका पता लगाएंगे। वो बहुत जल्दी, कई हजार सालों में बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी पता लगाएंगे। तो कहते हैं कि प्रकृति है,
सब कुछ का कारण प्रकृति है। जब कुछ समझ ना आए तो बोलो मदर नेचर ही सब कुछ करती है। तो इसका मतलब जरूर मदर नेचर कुछ का कुछ होगा, कुछ कर रही होगी। हाँ, तो मुझे तो पता नहीं, मैं इन 4-5 मतों में कंफ्यूज हूँ कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। श्लोक संख्या 20। अपरकर्यात अनिर्देश्यात इति केषु अभिनिश्चय अत्र अनुरूपम राज ऋषय विमृश स्वमनीषया। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि ना तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, ना कल्पना के द्वारा। कुछ कहते हैं कि अगर आप जितना सोचोगे ना, क्या करोगे सोच के, कुछ पता नहीं चलने वाला है। इसलिए सोचो ही मत, जस्ट डू इट। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादा चिंतन करके भी आप समझ नहीं पाओगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, बिकॉज आई एम गुड। द फर्स्ट थिंग इसके अंदर इनहेरेंट जो है वो ये है कि मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है। मेरे को आज तक ऐसा व्यक्ति मिला नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ जिसने कभी बोला हो प्रभु जी मैं इतना बुरा हूँ मेरे साथ अच्छा क्यों होता है। आपने कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा भाई? दबे आपके आसपास किसी ने कभी आपको बोला? बोला किसी ने? सोचिए, जरा सोचिए कि मैं इतना बुरा हूँ मेरे साथ अच्छा कैसे क्यों होता है। कितनी अजीब सी बात है। इस प्रकृति में ऐसा प्राणी नहीं मिला आज तक। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा कोई मिला है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मिला है ऐसा कोई आपको? आप हाथ खड़ के जरूर बताइएगा बाद में। हाँ, तो जनरली ऐसा होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या करें, चिंतन करके समझ नहीं आता मैं इतना अच्छा आदमी हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए सोचो ही मत। इसे कल्पना से जाना ही नहीं जा सकता है, नहीं शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट एंजॉय द लाइफ। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से सोचकर अपने आप ही निर्णय कर लें कि वास्तव में मेरे जीवन में ये हो क्यों रहा है। बहुत ही गहरी बात बोल दी है बैल ने। उन्होंने डायरेक्ट कोई रीज़न नहीं बताया, बहुत सारे रीज़न बताए। तो परीक्षित महाराज बड़े समझदार व्यक्ति थे। किसी महान आदमी के मुंह खुलते ही पता चल जाता है कि वो महान है। उसके दांतों की बनावट से पता नहीं चलता। तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं, इससे पता नहीं चलेगा। मेरे चेहरे से मेरी त्वचा का पता नहीं चलता है, इससे भी पता नहीं चलेगा। मेरे बालों के काले काले उस बढ़िया से कलर और उसके बीच में कुछ सुनहरी लाइनें, इससे भी नहीं पता चलेगा। वास्तव में पता चलेगा जब हम अपना मुंह खोलेंगे। प्रभुपाद कहते थे कि एक सुंदर एक मूर्ख व्यक्ति तब तक छुपा रहता है जब तक चुप रहता है, और बोलते ही पता चलता है ये अव्वल नंबर का मूर्ख है। इसी तरह का प्रसंग हुआ था राजा भरत, जड़ भरत और रहुगुना। तो रहुगुना उसको एक साधारण, जड़ भरत को एक साधारण क्या होता है पालकी उठाने वाला मान रहे थे। और जैसे ही उसका थोड़ा सा अपमान होता है, अपमानित तो नहीं होते थे वो क्योंकि वो तो बिल्कुल इन चीज़ों से ऊपर थे, लेकिन उन्हें लगता है कि राजा को कुछ बताना चाहिए बिकॉज ही इज़ अ किंग और वो एक कथा सुनने जा रहे हैं। तब वो 2 शब्द बोलते हैं, पालकी उठाने वाला 2 शब्द बोलता है। 2 शब्द सुनते ही राजा पालकी से नीचे उतर कर उसको प्रणाम करते हैं। इसलिए आदमी का पता चल जाता है उसके मुंह खुलने से, और उसकी कदर करनी चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज को तुरंत समझ में आएगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सूत गोस्वामी ने कहा, सुता उवाचा एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विज सत्तमा समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट तमा। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। अब राजा क्या बोलते हैं वो हम सुनते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, इसको कहते हैं भक्तों के बीच का चर्चाएं, जो कि बड़ी आनंददायक होती हैं। आई होप कि आप लोग भी ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे जो भी हम सुनते हैं, कई भक्त ऐसा कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है सुनते हुए। कि लोग आपस में चर्चाएं करनी लोगों ने शुरू कर दी हैं। तो राजो उवाचा धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्म असि वृष रूप धृत यत अधर्म कृता स्थानम सूचकस्य अपि तत् भवेद। राजा ने कहा, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, तो तुम धर्म के सत्य को जानते हो। तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, समझ में नहीं आती है, बहुत डिटेल में समझना पड़ता है इसको हम समझेंगे। कई बार पढ़ने के बाद भी ये लाइन समझ में नहीं आती है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त और कोई नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम अधार्मिक कर्मों के अपराधी, यानी कि जो गलत कार्य करता है,
उसके वांछित गंतव्य यानी कि जो उसकी डेस्टिनेशन है, हाँ, यानी कि जो अपराधी की डेस्टिनेशन होती है वही जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है, इसको जानते हो। उसी के अनुसार बोल रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अपराधी है और जो अपराधी को आइडेंटिफाई करने वाला है उन दोनों की एक सी गति होगी। अब ये सुन के बड़ा अजीब सा लगता है। इसका क्या मतलब कि जो अपराधी है और अपराधी की आइडेंटिफाई करने वाला दोनों की एक सी गति क्यों होगी भाई? वो तो अपराधी है। हाँ, इसका मतलब है फॉल्ट फाइंडर, जो बोलता है तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, वास्तव में वो भी उसी गंतव्य को प्राप्त करेगा जो कि गलत करने वाला कर रहा है। ये तो भयंकर लाइन है। जब डिटेल में समझते हैं प्रभुपाद की परपट को तब समझ में आता है कि ये तो बहुत ही बड़ी बात बोल दी। यानी कि वही बात हो गई कि हमें अपराध से डरना चाहिए, हमें अपराध से घृणा करनी चाहिए, अपराधी से नहीं, क्योंकि अपराधी से वो कार्य हो गया, कभी हमसे भी हो सकता है। तो अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो चीख चीख के अपराधी की निंदा करता है उस व्यक्ति की वही गति प्राप्त होती है जो उस अपराध करने वाले को प्राप्त होती है। इसलिए बैल कलयुग का नाम ही नहीं ले रहा है। वो बोल ही नहीं रहा है कि कलयुग ने मेरे ये हाल कर दिया है प्रभु जी। हाँ, और हम तो बिना पूछे ही, यहाँ तो परीक्षित महाराज से पूछा, बताओ बताओ क्यों, किसने तुम्हें दुखी किया है? हम तो आके बताते हैं। हाँ, उसने किया, उसने किया, इसने छेद कर दिया मेरी जिंदगी में प्रभु जी, मेरी पत्नी ने। वो कहेगी मेरे पति ने, वो कहेगा मेरी सास ने, वो कहेगा मेरे इसने, वो कहेगा पड़ोसी ने, वो कहेगा उस भक्त ने। हाँ, इस भक्त की शक्ल देखते ही मुझे ईर्ष्या होती है। हाँ, और ऐसे ऐसी चीज़ें। यहाँ पे तो ये बताया जा रहा है कि जो अपराधी को आइडेंटिफाई करता है ना कि ये अपराधी है, ये अपराधी है, उसकी भी वही गति हो जाती है। इसलिए वो इतना ज्ञानी व्यक्ति था, धर्मराज था, कि उसके पूछे जाने पर उन्होंने कहा पता नहीं, मेरे कर्मों का फल भी हो सकता है, प्रकृति का कुछ कार्य भी हो सकता है, देवी देवताओं का कार्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप खुद ही सोच लीजिए, मेरे बारे में इतना टाइम नहीं है। यानी कि कुछ दिन पहले एक माता जी पूछ भी रही थी, बताइए मेरे जीवन में ये क्यों होता है, मुझे अब जानना है, जानना है, जानना है। ये जान के कोई लाभ नहीं है, या धर्मराज खुद ही बता रहे हैं। देर इज नो बेनिफिट इन आइडेंटिफाइंग कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ, एक व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है, और कीचड़ कीचड़ हो जाता है और निकलने की कोशिश करता है, जैसे निकलता है थप से नीचे गिरता है, उसके मुंह पे कीचड़ कीचड़ चारों तरफ दलदल जैसा है। तभी एक आदमी आता है, कहता आओ प्रभु आओ, हाथ दो मुझे, हाथ दो। कहता नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? पहले बताओ कि मुझे यहाँ गड्ढे में कितने गिराया। अरे अबे मूर्ख आदमी, एक झापट मारूंगा, अभी आ रहा हूँ कहीं से, मेरे पास 2 मिनट का टाइम है, हाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा, नहीं निकलूंगा। क्यों नहीं निकलूंगा? पहले बताओ मुझे यहाँ किसने गिराया, क्यों गिरा मैं यहाँ पर। तो कई बार हम ऐसी बहस करते हैं, पहले बताइए प्रभु जी हम इस संसार में आए कैसे। अरे जेल के अंदर हो तो इतनी तो कॉमन सेंस रखो कि जेल में क्यों आए हो, जरूरी है अभी ये पता करना? नहीं, ये तो गलत दफा लगा दी, 301.5 लगनी थी, 302 लगा दी। हाँ, तो हम कई बार तर्क वितर्क करते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज हम गर्त में, गड्ढे में गिरे हुए हैं, यहाँ से निकलने का रास्ता बताइए प्रभु जी। कैसे? बाई चैंटिंग? ओके, आज से ही करूँगा, 16 माला करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, व्रत रखना है, करूँगा। कार्तिक आने वाला है प्रभु जी, अच्छा वेरी गुड, कार्तिक में बहुत भक्ति मिलती है, कार्तिक करूँगा। हाँ, वो ये नहीं सोच, नहीं नहीं पहले ये बताइए कि मैं आया कैसे, मैं गिरा कैसे। हाँ, उसका कोई लाभ नहीं है जान के। इसलिए धर्मराज यहाँ पे बैल ने, ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम इन ब्लेमिंग कलयुगा। कलयुग आना था, कलयुग भगवान की कृपा से आ रहा है, उसका समय आ रहा है, मेरे कर्मों का फल है, मुझे मिल रहा है। वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम इन ब्लेमिंग समबडी एल्स। इसलिए परीक्षित महाराज उसको अप्रिशिएट करते हैं कि तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त और कोई नहीं हो। इस तरह से आदमी के का पता चलता है उसके बातों से। यानी कि जो आदमी किसी को कभी ब्लेम नहीं करता है, हाँ, वही आदमी साक्षात धर्म का पालन करता है। ठीक है, तो आइए हम भी ऐसा प्रयास करें। बड़ा मुश्किल टास्क है हमारे सबके लिए, ठीक है, लेकिन इस कथा के माध्यम से ऐसा करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।